नमस्कार मित्रों, लगभग 2 वर्ष पूर्व की बात है। हिंदी नवगीत के सशक्त हस्ताक्षर और यशस्वी कवि श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी पटना पधारे हुए थे और मेरे आग्रह पर मेरे आवास पर ही ठहरे थे। उनसे उन दिनों एक लंबी बातचीत हुई थी जो उस समय हमने YouTube पर अपलोड किया था, किंतु तकनीकी कारणों से बाद में पता चला कि वह समुचित रूप से YouTube पर अपलोड नहीं हो सका। अतः मित्रों के आग्रह पर और उनके सुझाव पर मैं आज पुनः उस विशेष साक्षात्कार को आप सबों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता तथा नवगीत पर केंद्रित विषय के लिए यह साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण और उपयोगी साक्षात्कार है। बातचीत लंबी होने के कारण इसे हमने 2-3 भागों में विभक्त करके प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। आज यह प्रयास आपके सामने, प्रथम प्रयास आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आशा है कि बुद्धिनाथ जी के नवगीत से आप सभी भी परिचित हो सकेंगे, उनकी रचना धर्मिता से परिचित हो सकेंगे। तो साहित्य यात्रा के साथ उनकी यह बातचीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत बुद्धिनाथ जी आपका, आपके ही शहर में, आपके ही प्रांत में। वैसे तो आप देहरादून में रहते हैं और हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी जो ख्याति है और आपसे रूबरू होने का यह अवसर बहुत विरल है हम लोगों के लिए। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे बीच हैं। मैं साहित्य यात्रा के लिए आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि पाठकों के मन में आपके प्रति बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। आपकी गीत तो वो पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा ये रहती है कि किन परिस्थितियों में यह गीत आई। उनके मन में भी बहुत लालसा इस प्रकार रहती है कि मैं गीत सीखूं, इस तरह से कैसे लिख पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि कविता और गीत की तरफ ललक आपकी आरंभ में, शुरुआती दौर में कैसे हुई? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अभ्युदय के परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत रमणीक वातावरण में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पटना मेरे लिए सचमुच आता हूँ तो एक रोमांच होता है कई कारणों से, और एक कारण उसमें ये भी है कि मैंने बनारस या उत्तर प्रदेश के बाद पहली बार अगर कवि सम्मेलन में आया था 1969 में, तो यही पटना ही आया था। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्वर्ण जयंती समारोह, हाँ, भव्य स्वर्ण जयंती समारोह। उसमें मैं सबसे छोटा कवि के रूप में आया था। तो वो जो गरिमा मुझे मिली थी, गौरव मुझे मिला था, उसके बाद मेरे पहला गीत भी मेरा यही ज्योत्सना में प्रकाशित हुआ था। लिखता तो मैं पहले से था, लेकिन लेख, कहानी ये सब छपते थे और उनकी मुझे आवश्यकता थी उस समय, क्योंकि अखबार में मैं लिखता था तो कविता का 5 रुपया मिलता था और लेख और कहानी का 15 रुपया मिलता था। मेरे लिए उस समय आवश्यकता थी रुपये की, तो इसलिए मैं वही लिखता भी था। ये किस ईस्वी की बात होगी? और ये है 66 की बात है। 66 से जी जी। तो 65 में मैं, तो उस समय आपका छात्र जीवन रहा हो? हाँ, BA ऑनर्स में मैं था और उस समय मुझे आवश्यकता थी अपने जेब खर्च चलाने के लिए, तो उसमें ये बहुत आवश्यक था, सहायक था। लेकिन जब थोड़ा सा पाँव जम गया लेखन में, तब मैंने गीत को भेजना चाहा। तो किसको भेजूं? तो ये यहाँ था ज्योत्सना पत्रिका मेरे पास नागरिक चरणी सभा में दिखाई पड़ी थी पत्रिका, तो वहाँ से मैंने पता लिया, नोट किया और उनको लिख करके भेजा जी। वो गीत मैं उसके बाद मैंने कभी उसका उपयोग नहीं किया मंच से कभी भी, क्योंकि वो था भी, मैं चला पागल मुझे मेरे मिटे अरमान दे दे।
वाह, वो रचना उस समय जो भेजी उस समय था। वाह। और दूसरा गीत जो था वो था कि दर्द को दिल में दबाकर, याद को विष में बुझाकर, दूर दुनिया से नदी के तीर कोई गा रहा है। वाह वाह। ये गीत था। हो सकता है बचपन में जो मेरा बनारस में अनुभव हुआ था, मेरे भाई साहब वगैरह गाते रहते थे, उसमें एक गीत वो गाते तो थे। मुझे लगता है कि गीत तत्व जो है जी। कविता में, कविताएं तो बहुत लड़के शुरुआती दौर में जो साहित्य में अग्रसर होते हैं, बड़े बड़े लोग जो भी आए हैं, आलोचक भी बने, कहानीकार बने, उपन्यासकार भी हैं, वो आरंभिक दौर में उन्होंने कविता अवश्य लिखी होगी और इस तरह के गीत भी आप सुनाते हैं, आपकी गीत भी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन कविता के साथ यह गीत तत्व, यह जो ध्वन्यात्मकता है, यह जो उसमें राग है जी, तो यह कैसे उसमें आया? गीत मेरे नसों में है, मेरे जीन्स में है जी। मैं चाह के भी जिस तरह की नई कविता लिखी जाती मैं नहीं लिख सकता जी। मैंने कोशिश भी की, वो मैंने फाड़ के फेंक दिया सब, ये फालतू चीज है। क्योंकि बचपन से जो मेरे पिताजी सवेरे उठ करके प्रभाती गाते थे, आप जागो हो ब्रजराज लाज में, क्या ऐसे करके था, फिर कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन, ये सब गाते थे। फिर उसके बाद वो सूरदास का एक गीत कि हे गोविंद राखु शरण अब जीवन करे, ये सब सवेरे 3 बजे कर जग जाते थे। मैं उनके साथ ही सोता था दालान पर। तो वो जो मेरे मन में संस्कार बनता गया। फिर उसके बाद विद्यापति के गीत जो है वो मैंने देखा कि प्रारंभ से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो गीत होते। तो मन में कविता के नाम पर मेरे मन में जो विधा थी वो गीत ही। वाह वाह, बहुत अच्छा। और उसको मजबूत किया बनारस में जाकर के जब तुलसीदास सूरदास से परिचय हुआ, तो वो गीत की जो विधा है वो और भी ज्यादा। और मेरे मन में एक साफ था कि कविता वो है जो लोग अंगीकार करें जी, जो लोगों के होठों पर हो, जो लोगों के दिल में धड़के जी, वो कविता है। बाकी और कोई कविता का महत्व तो नहीं है, कोई माने नहीं रखता। लिख रहे हैं उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, अब खुद ही नहीं पढ़ पाते, खुद ही याद नहीं रख पाते, तो इन सब कविताओं से लेकर के क्या फायदा। तो गीत वो है जिसको गाया जाए, जिसको प्रस्तुत किया जा सके, जो सुख दुख में याद आए। वैसे भी गीत में एक शक्ति है और वो हृदय तक सीधे पहुंचता है, उसके लिए तो बहुत उसमें दांव पेंच और मस्तिष्क चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपके गीत तो खासकर सीधे हृदय तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आप जिस तरह से प्रकृति के बिंबों का उपयोग आपने किया है, आपके गीतों की खासियत है कि उसमें मैंने देखा है कि लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग आप बहुत करते हैं, लोक जीवन से जुड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं जी। यह किस रूप में कैसे हुआ उसका मैं बता रहा हूँ। उसकी पृष्ठभूमि ये है कि बचपन जो मेरा प्रारंभ जो हुआ है विद्या का, वो संस्कृत के जो महाकवि लोग हैं, कालिदास को मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा, सुना और मनन किया। तो एक तरफ तो हमें संस्कृत के जो बड़े रचनाकार हैं, बड़े कवि हैं, एक एक शब्द, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। अब ये जो है हमारे अध्यापक बताते थे कि कांता की जगह भार्या भी हो सकता है, मात्रा उतनी ही होगी, लेकिन कांता में कमनीयता है, उसी से कांता शब्द बना। और भार्या में जिसका भरण पोषण किया जाए, तो स्वाभाविक है कि जो लायबिलिटी होती है उससे आदमी भागना चाहता है, और जहाँ आकर्षण होता है उसकी ओर आकर्षित होता है। तो कांता में आकर्षण है, लोग उसका विरह हो सकता है। भार्यावरण तो हो जाए, चलो 4-5 महीना मुक्त है, भरना नहीं है कुछ। तो ये इसलिए शब्दों का जो समझ है मुझे बहुत प्रारंभ में ही मिल गई थी। और उसका जो प्रभाव पड़ा कि जब मैंने एमए अंग्रेजी में किया, तो बीए से लेकर के, बीए ऑनर्स से लेकर के जो एमए तक, जो 4 वर्षों तक मैंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा,
तो मुझे नहीं लगा कि कोई भी कवि उन संस्कृत के कवियों की तुलना में बैठते हैं, बचकाने लग रहे थे। लेकिन उनमें जो एक युक्ति संगति और जीवन को, जैसे प्रकृति का तो पूरा संस्कृत साहित्य ही प्रकृति से भरा पड़ा है, उससे उसकी जो जहाँ तक संवेदनशीलता जितनी उसमें आई है वो बहुत मुश्किल है दूसरे भाषा में आना। लेकिन उसके साथ ही हमको लगा कि बहुत से जो अंग्रेजी के छंद हैं, बहुत से अंग्रेजी के अलंकार हैं और एक समझ दूसरे तरह की वो मुझे मिली, जिसका लाभ हिंदी को मिला और मैथिली को भी मिला। क्योंकि हिंदी में जो लिख रहे थे वो न तो अंग्रेजी जानते थे, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अंग्रेजी के जानना एक कि आई गो टू द स्टेशन, ये कोई अंग्रेजी नहीं हुई है। अब उसके मर्म को जाने तब जा करके होता है। जब उन्होंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत क्षमा के साथ कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जैसा अंग्रेजी का विद्वान या तो उन्होंने अवॉइड किया या उसी भाषा में लिखना चाहा, क्योंकि अंग्रेजी में डिस्कवरी जो है एक खास अर्थ में है, और वो ये है कि जैसे वो जो वॉयेजर जाते थे, जिस द्वीप पर वो कब्जा करते थे उस द्वीप को वो डिस्कवरी करते थे, ये हमारी डिस्कवरी है। मैंने कहा कि अंग्रेज तो ये कह सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कैसे कहें? इसका मतलब कि उनका मन भी पूरी तरह से रंगा हुआ था अंग्रेजियत से। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये जो है एक लगा कि इस तरह के क्या, जैसे नेटिव शब्द है, जैसे वर्नाकुलर शब्द है, ये सब प्रयोग होते थे। मैं शब्द को, मैं जब यूको बैंक में गया तो मैंने उसको सबसे पहले कटवाया फॉर्म से, ये वर्नाकुलर हटाओ, क्योंकि वर्नाकुलर जो है फ्रेंच शब्द है, और ये है जो गंवारों की जो भाषा होती है उसको वर्नाकुलर कहते हैं। आप भारतीय भाषाओं को वर्नाकुलर कहेंगे, तो मैंने उसको कटवाया हटवाया। ये जो छोटे छोटे महीन अर्थवत्ता है उसको जाना, और उसका लाभ मुझे हिंदी कविता में और मैथिली कविता में रखने का मिला, तो जो कि दूसरे के लिए संभव नहीं था। मेरे गीत इसलिए थोड़ा सा अलग हट करके लोगों को लगा, और लोगों ने उसको सिर आंखों पर रखा। एक मिनट रुको। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार आपके एक गीत के लिए 50 साल उसके पूरे हुए। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, एक बार जाल फेंक दे मुझे, न जाने किस मछली में बंधन की चाह। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत हुआ। इसकी जितनी चर्चाएं हुई हैं, मैं नहीं समझता हूँ किसी एक गीत की इतनी चर्चा, किसी एक कवि के एक गीत की इतनी चर्चा कहीं हुई हो, और केवल एक गीत की स्वर्ण जयंती मनाई गई है। तो यह आपको कैसा प्रतीत होता है, और ये क्या खासियत ऐसा लोगों को लगा? इसकी रचना की प्रक्रिया कैसे हुई, किस रूप में, कब लिखा आपने? जी, मैंने MA कर लिया था और 69 में MA हो गया था मेरा जी। ये रचना है 1 साल के बाद, और उस समय आज के शब्दों में कहें तो बेरोजगार था, और ऐसे कब सम्मेलन करके मस्त था। तो दोनों चीजें थी। उस समय वो बांग्लादेश की लड़ाई का सब अच्छा भूमिका बन गई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये इस गीत में वो सारी पृष्ठभूमि जो है वो उस समय की है। अच्छा। वो सुबह का समय, वो पूरे दिन भर का लेकर के वो बनाया गया था। तो हुआ ये कि सचमुच जैसे होता है, ये पंक्ति बाद में आई। अच्छा। पहले दूसरी कोई पंक्ति आई थी, रामायण वाला जो है, जो कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छां।
तो ये पहले आया था, और उसके बाद उसी दौरान करते करते अचानक ये आया, एक बार और चाल फेंक रे मछेरे, अच्छा जाने किस बंधन में, किस मछली में जी बंधन की चाह। बहुत तो ये बंधन की चाह जब आया तो मैं उस समय रोमांचित हो गया था। जी जी ये कैसे आ गया, जैसे मुझे लगा कि अभी जब पढ़ता हूँ कि उनका, हालांकि मैं उनसे बहुत कुछ नहीं उनके बराबर, वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि ये ऋषि थे, और ऋषि मुनि उनका मंत्र से ही मतलब था, और सब कोई मतलब था नहीं। तो वो जा रहे थे स्नान करने के लिए, गंगा तमसा स्नान करने। तो तमसा स्नान करने के समय वो जंगल से जा रहे थे, तो अचानक देखा कि एक क्रोंच व्याधा जो है, उस क्रोंच को तीर लगाया और क्रोंच मर गया। और जो उसके बाद जो क्रोंची ने विलाप किया, उससे उनके मन में उमड़ने लगे भाव और शब्द, और फिर उसके बाद वो जो ये है मानिषाद प्रतिष्ठाम तुम काम मोहितम, ये निकला। तो वो समझ नहीं पाए कि है क्या चीज। फिर बाद में उनका कि ये तो अनुष्टुप छंद में बड़ा सा बंधा हुआ है, मैं उस पर लिखा भी है, और ये रामायण में भी इस प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में पूरा प्रसंग है। तो उनको समझ में कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, वो बताते हैं कि आपके ऊपर सरस्वती कृपा की है, और आप जो है आप बड़ा काबिल के। तो हमारे यहाँ प्रारंभ में ही दो चीजें हो गई थी। एक तो ये कि छंदोबद्ध मानिषाद प्रतिष्ठान, छंदोबद्ध अनुष्टुप छंद में। दूसरी बात ये कि उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य अगर नहीं है, और उद्देश्य क्या, ये अंधेरे में ब्रह्म राक्षस की तलाश हमारे जीवन की, हमारी कविता का उद्देश्य नहीं हो सकता। हमारे जीवन का उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी आलोकित करने वाला जो व्यक्तित्व है वो हमारी कविता का आदर्श होगा। और यही वो चाह रहे थे। वो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको यही कहा कि तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको जो कि हमारी कविता का आदर्श बनेगा। तो फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने राम की कहानी कही। उससे पहले नारद जी ने उनको राम की कहानी कही थी। और अगर आप गौर करें तो राम की कहानी बचपन से नहीं शुरू होती है। वहाँ नारद जी जो हैं, वो नारद जी कहाँ से शुरू करते हैं। सचमुच एक बड़ी विचित्र स्थिति थी कि जब दशरथ राम को कहते हैं कि कल तुम्हारा अभिषेक करेंगे, युवराज का राज्याभिषेक। युवराज का मतलब हो कि अब उसके अगला जो राजा होगा वो बनेगा, तो तुम्हारा कल अभिषेक करेंगे। और इसी शाम को, उसी बीच में, दिन भर में एक घटना होती है कि मंथरा जो है वो पगला देती है कैकेयी को। कैकेयी पहले इस विचार की नहीं थी, लेकिन मंथरा ने उसको प्रभावित किया, और उसने कहा कि 2 वर जो है तुम्हारे, वर ले लो, एक राम का वनवास और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक। ये जो चीजें हैं वो जब उन्होंने कहा, तो अब वो जब कन्विंस हो गई कैकेयी, तो उसके बाद उतनी दृढ़ हो गई कि राजा आए थे कहने के लिए, सबसे पहले ये सुखद समाचार देने के लिए आए कि कल हम, क्योंकि राम को बहुत मानती थी कैकेयी, क्योंकि तुम्हारे जो बड़े बेटे हैं उनका हम कल राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। और जब वो देखा कि वहाँ गए हैं तो कैकेयी कोप भवन में बैठी हुई है, एकदम से मलिन वस्त्र पहने हुए, गहना वहना सब फेंक दिया, धरती पर लेटी हुई। ये क्या हो गया। तो राम, जब दशरथ ने जाना
लेकिन दशरथ की हिम्मत थी, दशरथ तो वहीं बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। राम अपने कमरे में थे। स्थिति यहाँ से आती है कि राम जो सवेरे हुआ, जिस दिन उनका राज्याभिषेक करना है, वो अपने वहाँ से चल करके आते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, कौशल्या को वहाँ पर से, और फिर आते हैं इनको प्रणाम करने के लिए। जब इनको प्रणाम करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर उनके घर में, उनके कक्ष में जाने से पहले कहवाते हैं कि राम आया है आपसे मिलने के लिए, बुलाती हैं। तो दशरथ वहीं पर थे, लेकिन बेहोश थे, वो मूर्छित अवस्था में थे। तो ये कहती है, कैकेयी कहती हैं कि दशरथ राजा ने मुझे 2 वर दिए हैं। उसमें पहला यह है कि तुम्हारा वनवास 14 वर्ष का, और भरत का अभिषेक, राज्याभिषेक कर। और इतना कठोर होकर के बोलती हैं। राम केवल एक बात कहते हैं, माँ आप मुझे इतना ज़्यादा मानती थी, इस बात को कहने के आपने सीधे हमको क्यों नहीं कहा कि राजा को कहा, पिताजी को क्यों कहा आपने? हमको कहते मैं खुशी खुशी चला जाता। ये राम का चरित्र है। और इतना ही नहीं, वहीं पर वो सारा आभरण हटाते हैं जो दुंदुभी वगैरह बजाते हुए आए थे कि राजकुमार का राज्याभिषेक, उस सब को बना कर देते हैं, और वहाँ से रथ के बजाय पैदल जाते हैं घर जा कर के। फिर उसके बाद सीता को कहते हैं चलने के लिए, वो अर्थ। ये है चरित्र कि जिस युवक को राज्याभिषेक करना है, उस उमंग में भरा हुआ है, और उसको एक बार कहा जाता है कि तुम राज्याभिषेक नहीं होगा तो दूर की बात, तुमको 14 साल वनवास रहना है, और उसमें भी उस वेश में कोई तुम्हारे पास सेना नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। तो राम वहाँ से शुरू होते हैं। मेरा कहना यह है कि वाल्मीकि ने उस आदर्श को हमारे समक्ष रखा है। मुझे दुख इस बात की है, दुख है कि उस देश में जहाँ प्रारंभ में ही आदर्श स्थापित कर दिया गया था कविता का, उसमें लोग भटक रहे हैं। कहाँ बाहर से वो कचरा उठा उठा करके और मुंह पे लपेट रहे हैं, देह पे लपेट रहे हैं, और कह रहे हैं कि वाह क्या बात है। तो ये तो मुझे कभी जमा नहीं। और मैं इसीलिए बनारस में भी था, तो मेरे समय में भी दोनों तरह के रचनाकार थे। धूमिल भी हम लोग साथ ही बैठे थे, गोदलिया पर पान की दुकान थी। अच्छा। लेकिन एक बात जरूर है कि उसमें जो इस तरह के कवि थे, धूमिल और ये सब, वो भी आते थे, उस पर बैठते थे और कविता भी सुनाते थे। मैं भी कविता सुनाता था और उसको अप्रिशिएट करते थे लोग, और वो भी कविता सुनाते तो हम लोग अप्रिशिएट करने की कोशिश करते थे। ये अलग ढंग का है। जैसे मान लो कि हम लोग रोटी भात खाने का अभ्यास है, और कोई जो है ढोकला ले आया या कोई जो है बर्गर ले आया, एक तो स्वाद के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा भोजन नहीं हो सकता। तो मुझे भी ये लगा कि ये जो है, ये स्वाद बदलने के लिए तो ठीक है इस तरह की कविता, लेकिन हमारे शरीर में पचने लायक जो चीज़ें हैं उनमें ये नहीं आती। निराला जी ने जिस तरह आपने छंद को माना आधार, आपने कहा कि वाल्मीकि ने एक तय कर दिया था कविता की, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय की वो हमारी कविता को जानी चाहिए। तो फिर निराला जी ने जिस रूप में कविता के मुक्त की बात की और छंद मंद के चमत्कार से अलग होकर कविता लिखने की बात की, और खैर उसकी तो निराला की तो बात छोड़ें, आज जो स्थितियाँ हो गई हैं उसमें तो कविता में से कविताई का मुझे लगता है लोप हो गया है। तो निराला के दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? क्या निराला ने जो मुक्त छंद की बात की उसके पीछे क्या अभिप्राय था? क्या वहाँ वाल्मीकि का आदर्श उनके सामने नहीं था? वह भी तो संस्कृति। बिल्कुल बिल्कुल सही बात थी, लेकिन उनका ये था, निराला पैदा हुए थे महिषादल में, और महिषादल जो है बंगाल का एक सुदूरवर्ती इलाका है। वहाँ एक रियासत में उनके पिता काम करते थे, और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो बंगला में हुई है। तो उनकी पत्नी जो है वो गई थी इधर से, तो वो जो रामचरितमानस पढ़ती थी तो उनको बड़ा प्रिय लगता था, और फिर उन पत्नी से इन्होंने सीखा था। हालांकि वो भी बाद में
देहांत हो गया, तो चली गई वो, लेकिन उन्होंने बहुत आहत किया उनको, उनकी मृत्यु ने। तो उनका जो संस्कार था वो आप जो समझिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर के समय का जो संस्कार था बंगाल का, वो संस्कार लेकर के यहाँ आए थे। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बनारस में जो उस समय स्तंभ सब थे, वो निराला की कविता को रिजेक्ट करते थे, क्योंकि इसकी भाषा ही सही नहीं है, हिंदी की जो पारंपरिक भाषा उसके अनुरूप नहीं थी, क्योंकि वो बंगला और संस्कृत मिश्रित भाषा थी। बंगला का मतलब क्या है कि वो संस्कृत प्रधान भाषा थी, और उसको लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनकी पैठ हुई। जो आपने ये बात कही कि उन्होंने छंद को तोड़ने का, तो मैं बताता हूँ कि आज तक मुझे हिंदी में कोई इतना बड़ा संगीतज्ञ कभी नहीं मिला। संगीत का उनका पक्का ज्ञान था। और जब देखिए, आपको अगर संगीत का ज्ञान है, ताल और मात्रा का ज्ञान है, तो जैसे कि ध्रुपद वाले जो गाते हैं वो 1.5 घंटा 2 घंटा तक आलाप करते हैं, उनका कहीं ताल मात्रा टूटती नहीं। इसको आप ध्रुपद की तरह समझें। फैलाव किया है, उसमें छंद है, उसमें मात्रा है, उसमें लय है, ताल है, सब कुछ है। केवल उन्होंने क्या किया और ये हुआ है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले जो संस्कृत के छंद होते थे तो उसमें तुक नहीं होता था। तुक जैसे गीतों में हम देखते हैं ना कि बंधन की चाह हो तो फिर मौसमी गुनाह हो, ये तुक मिला कर दो। ये तुक मुझे लगता है कि कुछ तो लोक भाषाओं से आया, लोक भाषाओं में जो साहित्य था, उस कविता थी, उस गीत थे, उससे आया, और कुछ जो है उसका फारसी का भी प्रभाव पड़ा। तो फारसी संस्कृत दोनों बहुत मिलते जुलते थे, और उनकी संस्कृति एक थी लगभग। ये तो बात की बात है कि उस पर अरबी जो आक्रमणकारियों ने उसको ध्वस्त कर दिया और फारसी समाप्त हो गई। तो जो अभी फारसी के नाम पर है वो अरबी है मूलतः। थोड़े से बचे हुए हैं कुछ छंद, 6-7 छंद हैं जो फारसी के हैं, और वो मिलते हैं संस्कृत से। ये मंदाक्रांता और ये सब जो है पंच चामर छंद, ये सब जो है संस्कृत के जो कि गजलों में प्रयोग होते हैं। तो इनका क्या था कि निराला जी का जो था छंदों पर, क्योंकि संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था, शब्द का बहुत अच्छा ज्ञान था, खासतौर से संस्कृत के जो शब्द भंडार है वो उनसे सुपरिचित थे, इसलिए उसको तोड़ते थे। जैसे कि कोई बहुत बड़ा कलाकार जो होता है पेंटर, तो वो जब जान जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है, तो फिर वो जिस तरह से भी करेगा वो उसमें एक गणित होगा ही। मूल बात है कि गणित है कि नहीं। और आप चाहे आप यहाँ तक कि जो उनका जो कुकुरमुत्ता भी पढ़िएगा तो उसमें भी एक गणित है। हालांकि उन्होंने लिखा चिढ़ करके। कुकुरमुत्ता जो है उनके आदर्श काव्य नहीं है, लेकिन चिढ़ करके मैं ये भी लिख सकता हूँ। उन्होंने उपन्यास भी लिखा, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने जो कंकाल लिखा वो प्रेमचंद की बातों से चिढ़ करके, क्योंकि प्रेमचंद अक्सर उनको कहते थे कि तुम गड़े मुर्दे उखाड़ते। दोनों रहते थे बेनिया बाग के पास में, और सवेरे मॉर्निंग वॉक करते थे। मैं बनारस का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा कोई बता भी नहीं पाएगा। मॉर्निंग वॉक करते, दोनों बहुत मित्र भी थे और दोनों के विरोधी भी थे विचारों के। वो कहते थे तो इस कि तुम जो मैंने प्रसाद जी का जो कंकाल है वो इस उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है कि मैं केवल चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और कामायनी नहीं लिखता हूँ, मैं आज के यथार्थ को कंकाल में भी लिख सकता हूँ। ये चिढ़ करके होता है। इन्हें मैं ये भी कर सकता हूँ और वही ये भी मैं कर सकता हूँ। कुकुरमुत्ता लिखा गया। तो वो जो गुलाब है वहां पर, वो उस समय जो प्रधानमंत्री था उससे जो प्रतीक है उससे लिया। वो नहीं पसंद करते थे, हालांकि दोनों इलाहाबाद में ही रहते थे, लेकिन एक दूसरे में आकाश पाताल का अंतर था।
तो मूल बात यह है कि निराला जी को छंद मुक्त तो नहीं कह सकते हम, छंद को तोड़ने का काम किया उन्होंने, कि उसको जो हमारे पैरामीटर जो बना हुआ था पैरामीटर, उस पैरामीटर को उन्होंने और फैलाया कि नहीं उसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और गीत में हुआ है जिसको कि आगे चल करके नवगीत में काफ़ी प्रयोग इस तरह के किए गए। और इसीलिए हम लोगों को जो कहा जाता है कि हम लोग नवगीत को जो प्रणेता आदि आदि कवि उसको मानते हैं, निराला जी को मानते हैं, क्योंकि वहाँ से नए छंद नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव। तो ये नवगति नवलय गति मतलब वो जो गति और यति जो है छंद के लिए वो उसका मतलब है। तो इस ये गति होनी चाहिए, ताल ताल होना चाहिए, छंद होना चाहिए। तो निराला जी ने इस किया और उसके लेकिन दूसरे जो रचनाकार थे उनका ध्यान दूषित, ये नहीं कि उनका ये जो थे तोड़ते हुए फांदते हुए, इनका जो असल गीत का जो रूप है वो बांधो न नाव इस ठाव बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु, ये बंगाल के जो छंद विधान है उससे निकला हुआ है। ये वो वहीं का इमेजरी भी है, सब कुछ वहीं के है, क्योंकि छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे तालाब होते हैं और एक चार घर पर एक छोटा तालाब, वही उनका सब है। तो वहाँ ये नहाती भी है, वो उसी से पानी से वो बर्तन भी मलती हैं, उसी में उसी से पूजा भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो ये जो पोखरे से घर का जो संबंध था उसमें आप उस गीत को देखेंगे तो बड़ा सही सटीक बैठेगा।